दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से चुनाव का माहौल है और हर किसी को ये उत्सुकता रहती है कि कौन किस सीट से कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है, ये जानने की जो उत्सुकता रहती है। और हम भी यही ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं किस सीट, आपको बताएं किस सीट से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसका पलड़ा भारी है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है ये समय समय पर बदलता जा रहा है, गेम की तरह से चल रहा है, क्रिकेट की तरह से जैसे चल रहा है। कभी किसी का पलड़ा भारी लगता है तो कभी किसी का पलड़ा भारी लगता है। तो पहले जिस दिन से ये चुनाव चला और जिस तरह से चला, तो ये चुनाव जैसे कि फर्स्ट डे से कांग्रेस पार्टी का पलड़ा एकदम से आगे भारी लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में आने वाली है और बड़े बहुमत से आने वाली है। उनका मोरल भी इतना ऊंचा था। तो इसी उसमें बीजेपी का जो मोरल थोड़ा डाउन था, तो बीजेपी जो को लग रहा था कि हम कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव होने के बाद, चुनाव स्टार्ट होने के बाद कई गलतियां कांग्रेस ने की। और क्योंकि जो गलतियां करने का समय नहीं होता इसमें, जैसे 2019 का जो चुनाव था उसको याद कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अति उत्साह में 70 पार का नारा दिया था और उन्होंने क्या लगा था कि हम जीत रहे हैं, चुनाव सत्ता में तो आ ही रहे हैं। कुछ टिकटों का वितरण गलत हुआ, कई जगह पे क्या हुआ था कि अति उत्साह में उन्होंने के कार्यकर्ताओं ने काम ही नहीं किया या वोट ही नहीं डाले। फिर कहीं मेरे अच्छे से याद है कि उस समय जो सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की लहर में, तो ऐसा लगा कि जो पहला जो चुनाव हुआ है मोदी वाला, कि ये हरियाणा का चुनाव भी ठीक उसी तरह से ही वोट डलेंगी और इसी तरह से हमारे पास वोटर आएंगे। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं की, प्रत्याशियों ने मेहनत नहीं की और बल्कि यही कहा कि वोट जो इतनी भी आएंगी अपने पास ही डलेंगी सारी। ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को कहा गया कि बस आपने वोट निकलवानी है। मेरे अच्छे से याद है कि उस समय क्या कहते थे बीजेपी कि वो अपने वोट निकलवानी है, वोट तो सारी पड़नी बीजेपी को ही है। तो इसी धोखे में बीजेपी पिछली बार 70 पार के बजाय 40 पे आके टिक गई थी। जब चुनाव की काउंटिंग हुई, जब पता लगा ये क्या हुआ। आज सेम वही स्थिति, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी आज उसी स्थिति में आ चुकी है। जो 60 पार 70 पार की कल्पना कर रहे थे, जहां पे उनकी जीतती हुई सीटें क्लियर दिख रही थी, आज बहुत सी जो सीटें हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो उन्होंने वो या तो खो दी हैं या वो जो है मामला वहाँ पे बड़ा टाइट हो गया है। तो इसी के उसमें मैं आप जानना चाहेंगे कि किन किन सीटों पे कौन से प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, कौन से प्रत्याशी फाइट में हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तो लड़ाई है ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ लड़ाई है। जैसे कि आज़ाद प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं वो जीत रहे हैं। INLD BSP गठबंधन, कहीं ना कहीं वो जीत रहे हैं। तो उसके बिना भी जो है सरकार, अब ऐसा लग रहा है कि उनका भी सरकार में बड़ा रोल होगा कि उनके बिना सरकार नहीं बन रही। तो मैं आपको बता दूं, अगर कांग्रेस पार्टी से 45 से कम सीट अगर आई, 43 42 अगर सीट आई, तो वो सरकार बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह है। तो इसलिए चाहे भारतीय जनता पार्टी की सीटें 40 आए, 45 आए या न आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की 45 सीट, 45 से ज़्यादा सीट आना जरूरी है, लग रहा है कि अगर उन्होंने सरकार बनानी है तो इसलिए ये जो दूसरी सीट है जो सरकार बनाने में अहम रोल करेगी, अगर 45 सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं ले पाती है तो। जैसे कि आज़ाद प्रत्याशी कई जगह से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ से आज़ाद प्रत्याशी जो हैं टक्कर दे रहे हैं। या तो वो सही नंबर पे आने जा रहे हैं या फिर जो है वो तिकोने मुकाबले में हैं अच्छे, और या फिर वहाँ से वो जीत सकते हैं। तो इसमें आज़ाद प्रत्याशियों के बारे में बताता हूँ। जैसे कि हिसार से जो है आज़ाद प्रत्याशी चुनाव जीत सकती है, सावित्री जिंदल है वहाँ से। इसी प्रकार से गन्नौर में भी जो है आज़ाद प्रत्याशी जो है चुनाव जीत सकता है, तिकोने मुकाबले में है वहाँ पे, और शायद वो चुनाव जीत लें। देवेंद्र का ध्यान हो सकता है वहाँ चुनाव जीत जाए, नहीं तो वो अच्छे मुकाबले में जरूर है। इसी प्रकार से सीट है गुड़गांव में भी आज़ाद प्रत्याशी है, तिकोने मुकाबले में है, वहाँ की भी हो सकता है तो वो सीट जीत ले, नहीं तो वो अच्छी फाइट दे के वो मुकाबले में रहेगा।
बहादुरगढ़ से भी आजाद प्रत्याशी जो है मुकाबले में रहने वाला है या वो सीट जीतने वाला है, ये समय बताएगा। अंबाला कैंट से भी जो है आजाद प्रत्याशी टक्कर में है, तो निर्विज के सामने की सीट है। अब जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, लेकिन वो टक्कर अंबाला कैंट से जो निर्विज की है वो आजाद प्रत्याशी के साथ ही हो रही है। तो इसलिए इस पुंडरी जो सीट है, पुंडरी में भी जो है आजाद प्रत्याशी जो है टक्कर दे रहा है, जबकि आजाद उसमें पहले शुरू में लग रहा था कि शायद कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर हो, लेकिन आजाद प्रत्याशी ही वहां पे टक्कर दे रहा है। हाँ, वहां पे जो है पहले लग रहा था कांग्रेस के साथ उसकी टक्कर हो सकती है, लेकिन वो धीरे धीरे वहां पे बीजेपी ने थोड़ा ग्राफ ऊंचा गया है उसका, तो उसकी जो टक्कर है उन दोनों में शायद रहेगी। इसी तरह से उचाना में भी जो है सीट जो है वहाँ पे भी आजाद प्रत्याशी जो है अच्छी फाइट में है, वहाँ पे भी तिकोना मुकाबला दिखाई दे रहा है। और कलायत जो सीट है, कलायत सीट में तो कई गुना मुकाबला इस बार जो दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग में जो सीट लग रही थी वो कांग्रेस की झोली में जाने वाली ऐसा लग रही थी, लेकिन अब ऐसा वहाँ नहीं लग रहा है। वहाँ पे आजाद एक प्रत्याशी हैं, लेडीज प्रत्याशी हैं, वो भी कमलेश डांडा भी लेडीज हैं, तो वो भी हैं, और रामपाल माजरा भी है INLD से। और इस प्रकार से वहाँ पे कई प्रत्याशी जो है चुनाव लड़ रहे हैं, और वहाँ से कोई भी चुनाव जीत सकता है। तो ऐसी मैंने ये जो सीटें बताई हैं, 8 ऐसी सीटें बताई हैं कि इनमें से आजाद प्रत्याशी या तो टक्कर दे रहा है या वो जीतने की स्थिति में है। तो ये किसका खेल बिगाड़ेंगे, किसका बनाएंगे, वो समय बताएगा। इसके अलावा अभय चौटाला चुनाव जीत सकता है। अभय चौटाला के जो पुत्र हैं अर्जुन चौटाला, वो भी चुनाव जीत सकते हैं, टक्कर में है। और एक सीट और है उनकी बरवाला से, वो चुनाव जीत सकते हैं। यमुनानगर में भी INLD फाइट में है, तो वो भी शायद चुनाव जीत सकते हैं। और कलायत में मैंने बताई थी कि रामपाल माजरा INLD से ही है, वो भी एक आज अब मुकाबले में दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें से कहीं ऐसा लगता है कि 3-4 सीट अगर INLD भी लेगी, अगर 8 सीट अगर ये आज़ाद जीत जाए, 4 सीट जो है INLD ले लेती है, तो ये 12 सीट बन जाती हैं। और अगर सिरसा की सीट गोपाल कांडा जीत लेता है तो 13 सीट बन जाती हैं। तो 13 सीट। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिस तरह से कांग्रेस का ग्राफ नीचे आया है कि इन 13 सीटों के बिना शायद कोई सरकार नहीं बना पाई, तो ऐसा लगता है। तो मैं अब आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी जो सीट है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने ग्रोथ किया है और वो हारने वाली सीट को जहाँ पे जीत में तब्दील किया है। सबसे पहले अंबाला जो शहर की जो सीट है, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे अब वो जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि वहाँ पे कांग्रेस जीतती दिखाई दे रही थी। आज असीम गोयल जो है ने चुनाव में जो है वो लीड प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसने काफ़ी कवरिंग की है वहाँ पे। और इसी तरह से शाहबाद में तो जो है एक तरफी जीत मुझे रामकरण काला की दिखाई दे रही थी। वहाँ से शाहबाद में भी जो है कहीं ना कहीं मुकाबला फाइट है दोनों की, कोई भी सीट जीत सकता है। और इसके बाद कुरुक्षेत्र में मैंने पहले कहा था कि वहाँ पे अशोक अरोड़ा कांग्रेस से जो वो आगे चल रहे हैं, लेकिन आज की जो स्थिति है, समय सिर्फ 48 घंटे हैं इस समय जो चुनाव होने में। आज की जो स्थिति है कि अशोक अरोड़ा जो है और सुभाष सुधा में बिल्कुल कांटे की टक्कर है। और कहीं ना कहीं ये आवाज़ आने लगी है कि सुभाष सुधा जो है चुनाव जीत सकते हैं। पेहवा तो एक तरफी जो है कांग्रेस को दी जा रही थी, लेकिन वहाँ भी जो है कहीं ना कहीं जय भगवान जो है बीजेपी के प्रत्याशी हैं, आज वो फाइट में है अच्छी। और अगर हो सकता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम मार्जिन से चुनाव जीत जाएं। तो इसी तरह से कलायत की बात कर रहे थे हम, कलायत की मैंने पहले आज़ाद में भी कही है। कलायत में कांग्रेस की सीधी सीधी वो जो सीट दिखाई दे रही थी, लेकिन अब उसमें तिकोना चुकाना मुकाबला चल रहा है। तो इसी तरह से पुंडरी जो सीट थी, पुंडरी सीट जो है स्टार्टिंग में भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट दी थी तो शायद ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पिछड़ रही है, तीसरे स्थान पर ना चली गई हो। लेकिन इस समय जो पुंडरी की जो सीट है वो हो सकता है सतपाल जांबा वहाँ से आज़ाद प्रत्याशी को हरा दे, या आज़ाद प्रत्याशी सतपाल जांबा को हराए। मतलब अच्छी फाइट में वो अब सीट है। करनाल की सीट की बात करता हूँ मैं। करनाल में CM सिटी थी, जब जिस समय सुमित्रा सिंह को टिकट मिली और जगमोहन आनंद को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिली, तो पूरे शहर में एक हवा थी कि जगमोहन आनंद जो है पिछड़ रहे हैं और ये जो प्रत्याशी भी ठीक नहीं है। अन्य तरह की कई बातें की गई शहर में,
और स्मिता सिंह का ग्राफ जो है बहुत ऊंचा था, लेकिन धीरे धीरे चाहे कछुए की चाल पे ही कह लीजिए, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से कछुए की एक कहानी है ना, कछुआ आगे निकल गया धीरे धीरे चल के और खरगोश जो है सो गया, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है इस समय जगमोहन आनंद स्मिता सिंह से पीछे नहीं है, और हो सकता है वो स्मिता सिंह से मुझे आगे भी लग रहे हैं जीत जाएं आने वाले समय में। इंद्री में राम कुमार और राकेश कंबोज, पहले दिन से ही राकेश कंबोज की जो है सीट लगभग जो है सभी कह रहे हैं, लेकिन आज वहाँ भी बीजेपी ने काफ़ी ग्रोथ की है और वो सीट भी अब फाइट में है। आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ से राकेश कंबोज जीतने वाला है तो या राम कुमार जीतने वाला है, इस समय फाइट में है। घरौंडा में भी हरविंदर कल्याण और वीरेंद्र जो है राठौर है, तो वहाँ पे भी अब हो सकता है कि हरविंदर कल्याण जो है 2 बार पहले बना हुए हैं और तीसरी बार भी जीत जाएं। तो ये इन सीटों के मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये सीट बिल्कुल फाइट में है, नेक टू नेक में है। तो यहाँ और दूसरी बात ये है कि ये जितनी सीटों के मैंने नाम लिए, ये ज़्यादातर जो सीटें हैं सारी वो कांग्रेस की झोली में थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कांग्रेस जीतने वाली है, लेकिन मैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जो है वो कहते हैं ना प्लस पॉइंट जो है उसके लिए है कि वो कहीं ना कहीं इसका मतलब वो आगे बढ़ रहे हैं। तो कांग्रेस अति उत्साह में क्या गलतियाँ कर रही हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन ये आज कहीं ना कहीं लग रहा है कि कांग्रेस अगर 45 से कम सीटें आई, फिर हो सकता है बीजेपी की 45 आए 40 आए, ये मतलब नहीं है। सवाल ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी 45 सीटें नहीं ले पाई, सवाल वो है, तो वो सरकार बनाना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हो सकता है जितने जो आज़ाद मिलके और दूसरी जो अभय चौटाला है, कोई एक आधी सीट हो सकता है आम आदमी पार्टी में भी आ जाए। ऐसा मुझे लग रहा है कि जगाधरी में एक सीट पे उनका जो कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं टक्कर में दे रहा है, तो कोई एक सीट अगर वो आ गई तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बाकी ज़्यादा पूरा कुछ और कहीं उनका कोई सुनाई मुझे नहीं दिया कि आम आदमी पार्टी का जो कोई प्रत्याशी टक्कर दे रहा हो। तो दोस्तों, इस समय की जो स्थिति है मैंने आपको ठीक ठीक ये बताई है कि इस समय किसकी स्थिति बेहतर है, किसकी स्थिति नहीं है। तो आज का जो चुनाव है वो फंसा हुआ है। जो सीधा सीधा आपने जो दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस जीतने में है, वो कहीं भी नहीं है इस समय, ऐसा नहीं है। हो सकता है जीत जाए, लेकिन 45, 48, 50 तक ले जाए, लेकिन उनकी जो स्थिति थी वो 60-65 की स्थिति थी जिस दिन चुनाव उन्होंने शुरू किया था। तो मैं ये तो नहीं कहता कि वो जीत नहीं पाएंगे, हो सकता है, लेकिन कहीं अब जो भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं ऊंचे तो गया है। वो जीत दिलवा पाएगा या नहीं जीत दिलवा पाएगा उन सीटों में वो जीत में कन्वर्ट होंगी नहीं होंगी, तो वो समय बताएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो कल मैं एक वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपको ये जरूर बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस किस सीट पे जो है भारतीय जनता पार्टी 40 सीट ऐसी जो जहाँ पे वो अच्छी फाइट दे रही है, 45 सीट जहाँ पे अगर वो अच्छी फाइट दे रही है, तो कहाँ कहाँ पे वो फाइट दे रही है, कौन सी सीट वो है जीत सकती है। तो इस प्रकार से कल की मैं आपको वीडियो में ऐसा आपको जानकारी दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो देखते रहिए भारत उदय और अपना प्यार देते रहिए। तो मैं आपको लिए आप जिसने ये चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते रहिए, कर दीजिए और लाइक करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।